नमस्कार, स्वागत है आपका मिड कैप बाजार में। और आज बाजार में सुबह से ही उतार चढ़ाव के बाद इस वक्त बाजार अपने दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है और दबाव आज आईटी और फार्मा इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस वक्त देखिए करीब 34 अंकों की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। 9864 अपने दिन के निचले स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है और सेंसेक्स में भी करीब 90 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप पे नजर डालें तो मिड कैप में भी कमजोरी है, वहीं स्मॉल कैप थोड़ा हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में भी 50 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। कुछ मिड कैप शेयरों पर नजर डालें तो यहां पर भी जो चढ़ने वाले शेयर्स हैं जहां पर कि थोड़ा बहुत इस वक्त सपोर्ट देखने को मिल रहा है, हरे निशान में इस कमजोर बाजार में भी कारोबार कर रहा है। उसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज को देखिए, इस कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी गोदरेज एग्रोवेट के आईपीओ को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते आज गोदरेज इंडस्ट्रीज करीब 3% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा एल&टी फाइनेंस, बजाज फिनसर्व नतीजा आने के बाद स्टॉक में भी तेजी है और अजंता फार्मा में भी मजबूती देखने को मिल रही है। ये तो बात हुई चढ़ने वाले शेयरों की। अगर कमजोरी वाले शेयरों पर नजर डालें तो कैनरा बैंक ने भी अपने नतीजे घोषित किए, काफी कमजोर नतीजे आए हैं, करीब 5% की कमजोरी इस वक्त स्टॉक में देखने को मिल रही है। वहीं एमआरपीएल, टोरेंट फार्मा, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सभी कुछ ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जो कि आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स पर नजर डालें तो आज नतीजों की वजह से काफी सारे स्टॉक्स में हलचल है। स्टरलाइट टेक अभी कुछ ही देर में हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ेगा कंपनी का और काफी स्टेलर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। इस वक्त 19% की मजबूती के साथ ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। बजाज फाइनेंस भी नतीजों के चलते करीब 3% की मजबूती इस स्टॉक में है और माइंडट्री और केपीआईटी टेक भी नतीजों की वजह से यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन एक बार कंसाई नेरोलैक के स्टॉक पर नजर डालिए, अभी नतीजे भी आए हैं कंपनी के। नतीजों के आने के बाद लाल निशान से हरे निशान में आ चुका है और काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर कंपनी के मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिली है। आय भी देखिए 1344 का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया। मुनाफे में माफ कीजिएगा, मुनाफे में कमजोरी देखने को मिली है। 141 करोड़ के सामने कंपनी ने जो मुनाफा पोस्ट किया है वो 127 करोड़ का है। कमजोरी यहां पर देखने को मिली, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पर यहां पर अच्छी बढ़त है। रेवेन्यू के फ्रंट पर देखिए 11% की बढ़त है। शायद ये मुनाफे के फ्रंट पर, रेवेन्यू के फ्रंट पर 11% की बढ़त है और मुनाफे के फ्रंट पर देखिए वहां पर भी एक बढ़त देखने को मिल रही है। खैर, नतीजा आने के बाद यहां पर इस वक्त देखिए करीब 1% की मजबूती के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। चलिए कुछ और शेयरों पर नजर डालें तो आज नतीजों की वजह से तो काफी सारे स्टॉक्स हलचल में हैं ही। उसके अलावा आज जो बाजार को सपोर्ट किए हुए हैं, जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, इसमें चीनी कंपनियों में भी अच्छी तेजी है। देखिए बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, रेणुका शुगर, यहां पर भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ आईटी शेयर्स हैं जहां पर कि माफ कीजिएगा मेटल शेयर हैं जहां पर की कमजोरी है। कल के सेशन में हमने देखा था कि मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी थी, लेकिन आज के सेशन में इन सभी शेयरों में कमजोरी देखने को मिल रही है। टेम्पलेट कल अच्छी मजबूती के साथ ये स्टॉक का कारोबार कर रहा है, लेकिन आज टेम्पलेट में करीब 4% की कमजोरी है। नैल्को, सेल, हिंदुस्तान जिंक, सभी में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। चलिए सवाल पूछने का तरीका हम आपको बता देते हैं। आप हमें व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए ए के प्रभाकर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और हमारे साथ फोन लाइन के थ्रू भी एक कॉलर जुड़े हैं। थाने से हमें सुधीर जी ने कॉल किया है। सुधीर जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ मैडम, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का 2000 शेयर्स लिए थे 185 पे, क्या मैं अभी रख सकता हूँ? कब तक बने रह सकते हैं आप बैंक ऑफ बड़ौदा में? 6-8 महीने में। ओके प्रभाकर जी गुड आफ्टरनून। इनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स इन्होंने लिए थे 185 के लेवल पर और आज कमजोरी है इस स्टॉक में और इनको भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ये 6 से 7 महीने के लिए बने रह सकते हैं। क्या राय देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में? See, the stock has been correcting of late and now it is near 200-week moving average now, and after the results which we saw yesterday in a PSU bank, I think some pressure is likely to be there. So hold on with a stop loss of 158, and if 158 breaches, then now you have to take your losses and now you can enter at a later stage. But if you are a long-term investor, I don't think you have to worry in a PSU bank. Maybe another 1 to 2 quarter of pain is there, after which a recovery in PSU banks are on cards. Okay.
तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो बने रहिए। यहाँ पर अभी पीएसयू बैंक में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो 158 की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। कोलकाता से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए कॉलर जुड़े हैं अमित जी, नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मेरा सवाल HFCL पे है और मेरे पास 1000 शेयर है 15 रुपया 30 पैसे के भाव पे, तो मैं कितने दिन होल्ड करूं इसको? ओके, 15, ओके, आपके खरीद के आसपास। ये कब लिया था आपने ये शेयर HFCL? ये मैंने कुछ 15-20 दिन पहले। ओके, तो शॉर्ट टर्म व्यू है आपका, ज्यादा समय के लिए होल्ड नहीं करना चाह रहे हैं? होल्ड कर सकते हैं थोड़ा दिन, 6 महीना। ठीक है प्रभाकर जी, HFCL के शेयर हैं इनके पास और ज्यादा समय नहीं हुआ इनको ये खरीदे हुए। कब तक होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को? See, these are stocks very difficult to give a view, but now here as a trader you need to have a stop loss, and that is the most important thing. And this week low is 14 rupees 30 paisa. That is the only thing I can say. But if I have to take a trade on HFCL, I will avoid stock like this. I will be trading only in the top 200 or 500 stock, not anything below that. Trading becomes very difficult. And these stocks are too volatile to maintain your risk. ओके, तो HFCL में अवॉइड करने की राय इस वक्त निकल कर आ रही है प्रभाकर जी की तरफ से। पंचकुला से हमारे साथ जुड़े हैं और अमित ने ही हमें फोन किया है। अमित जी नमस्कार, पूछिए आप क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार, मेरे पास प्रकाश इंडस्ट्रीज की 500 शेयर है और 117 की बाई है, उसके पे भी चाहता हूँ। ओके, काफी अच्छे लेवल पर ले लिया था आपने, और कब तक बने रह सकते हैं अगर हमें कुछ टाइमलाइन दे पाए आप तो? 6 मंथ के लिए लिया था। ओके, मिस्टर प्रभाकर, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिया था इन्होंने 117 के लेवल पर, इनकी खरीद थी, 6 महीने और होल्ड कर सकते हैं, क्या राय देंगे? See, Prakash Industries, this month itself it has rallied almost 36%, and this week also it has rallied fantastically about 16%. So, I would advise him to take profit. The move has been very fast, and after a good consolidation, the move has happened. So, at these levels, at least 50% of the profit should be booked, and balance you can trail with a stop loss near your cost, or about 122 would be a ideal stop loss for you, and take your profit, because these are stocks after a very long time they have performed. Many people will be holding on to it. तो प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। और प्रकाश इंडस्ट्रीज के शेयर्स भी देखिए, क्लियरली एक अच्छा रन अप देखने को मिला है। अगर एक साल का हम ट्रेंड देखें तो करीब 250% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। 6 महीने में भी करीब 90% ये स्टॉक चल चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। अगले कॉलर हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं, दिवाकर जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार दिवाकर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए, उनका मैसेज है हमें हमारे पास। इन्होंने हिमाद्री स्पेशलिटीज़ के शेयर्स लिए हैं, 32 के लेवल पर इन्होंने लिए थे, काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्होंने खरीदा था, 100 शेयर्स लिए थे और अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है। इनफैक्ट आज भी ये स्टॉक अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेड करा, करीब 7% की मजबूती आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। सर, हिमाद्री केमिकल्स पर क्या राय होगी? काफ़ी अच्छा मुनाफा इनको यहाँ तक हो चुका है, क्या राय देंगे? अब एग्जिट कर लें या बने रहे स्टॉक में? See, this company is a loss-making company which is turnaround. It is a turnaround company. That is a story which is playing out. So you have to watch every quarter result. To understand how the company is going to perform. We also came with a visit note. Your stock has more than doubled, and here it is a turnaround candidate. So take some profit, but hold on to the balance portion. At least your cost is recovered. So I will recommend to hold on, but at least recover your cost. Take 50% or 40% profit out of it. तो 50% यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी बैलेंस में बने रहें। आगे और भी अच्छा रन अप स्टॉक में देखने को मिल सकता है, लेकिन कॉस्ट फिलहाल अभी कवर करने की राय होगी। वलसाड से हमारे साथ जुड़े हैं विपुल पटेल। विपुल जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरे पास नागार्जुन एग्रीकेम है। ओके, और LNT IPO के भाव के है, अभी 225 शेयर्स है। एक्चुअली मैंने नागार्जुन एग्रीकेम के लिए फोन किया था। ओके,
1500 शेयर 12 रुपये के भाव से है। अभी मैं 3 से 5 साल रुक सकता हूँ, ओके तो क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है यहाँ से? ओके, लेकिन पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस L&T पर। आपने आईपीओ के टाइम पर इसको लिया था और काफी अच्छा मुनाफा यहाँ पर आपको हो रहा है। ये तो तो lifetime L&T के पर आप लिए कुछ है। जी, ये तो लाइफ टाइम के लिए ये है। लाइफ टाइम के लिए अभी और भी आप बने रहना चाह रहे हैं स्टॉक में? या ओके, और दूसरा सवाल आपका किस पर था? थोड़ा स्टॉक फिर से रिपीट कर पाएंगे? नागार्जुन एग्रीकेम। नागार्जुन एग्रीकेम, ओके। ये 1500 शेयर 12 रुपये के भाव से है। 1500 शेयर्स लिए थे आपने, 12 के भाव पर लिए थे, ठीक है। तो दोनों पर ही राय ले लेते हैं। और नागार्जुन में आप कब तक वेट कर सकते हैं? 3 से 5 साल तक ये भी 3 से 5 साल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लंबे लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और क्लियरली उसका फायदा आपको काफी मिल रहा है यहाँ पर। प्रभाकर जी, पहले तो L&T इन्होंने आईपीओ के भाव पर लिया था और ये अभी और भी होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को और काफी अच्छा मुनाफा इन्हें हो रहा है। और दूसरा सवाल इनका नागार्जुना केमिकल्स पर है। 1500 शेयर्स इन्होंने लिए हैं, 12 की इनकी खरीद है, यहाँ पर भी इनको गेन हो रहा है। तो इन दोनों ही शेयरों पे क्या राय होगी? दोनों ही स्टॉक को ये लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं? The investor has hold on to a Indian MNC. So L&T is a demerger story where this big company will be demerged into sizable companies, and their business model is very good. I think it is an excellent hold, and you can hold it for next 5-10 years. Nagarjuna Agrichem, this is the first time I am looking at it, so I don't have any fundamental view on it. Okay. Technically, this month already 21% in BSE only I am seeing it. So 21% it has already rallied till yesterday. So have a stop loss around 32 rupees. You know, I cannot tell you whether it can become a multi-bagger or not. It is very difficult. ओके ओके, चलिए, ये दोनों स्टॉक पर आए आती हुई आपके लिए। अमरोहा से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, राहुल जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार, पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरे पास मैम 50 शेयर हैं DCB बैंक के 100 रुपीज पे। ओके, चलिए, अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको, 93 रुपए प्रति शेयर का गेन हो रहा है। क्या जानना चाह रहे हैं, कब तक बने रह सकते हैं स्टॉक में आप? चलिए, DCB बैंक पर इनका सवाल है। 50,000 शेयर्स, काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने ये स्टॉक भी लिया था। 100 रुपए की इनकी खरीद है। 193 के आसपास ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मिस्टर प्रभाकर, और DCB बैंक पर आपकी क्या राय होगी? अच्छा मुनाफा इनको यहाँ हो रहा है इस वक्त? All these private banks are looking very good. You know, I think now only the company has started to progress in the right way after the expansion. So I think you can hold on to the stock. From my side, I'm very positive on DCB Bank. This stock has a potential to give you 50% return in next 2-3 years. तो बने रहने की राय होगी DCB बैंक में, यहाँ से आपको और भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए, मुंबई से हमें एक SMS आया है, इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हमें मैसेज किया है। विशाल का मैसेज आया है और इनका सवाल एस्कॉर्ट्स पर है। 740 शेयर्स इन्होंने लिए थे, 400 रुपए की इनकी खरीद है और यहाँ पर भी इनको शानदार गेन हो रहा है। काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्होंने लिया, लॉन्ग टर्म निवेशक लग रहे हैं ये। टाइमलाइन इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन मिस्टर प्रभाकर, क्या राय होगी एस्कॉर्ट्स में? इस लेवल पर अभी बने रहें या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें? क्या राय देंगे आप? See, Escorts has rallied fantastic in the last 1.5 years. Now from 112 it has gone to 767. So some correction or consolidation is possible at current level. So maybe you can take some profit, and if it corrects till 600 rupees, then you can enter it back. But long term is very good. But in the short to medium term, I see some correction in Escorts. तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी दबाव देखने को मिलता है, लेकिन आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है यहाँ पर, तो होल्ड करने की राय होगी एस्कॉर्ट्स में। नासिक से हमें मैसेज किया है सुरेश जी ने। इनफैक्ट वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी सुरेश जी नमस्कार, पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। मेरे पास में बजाज फाइनेंस का शेयर है। ओके। 100 शेयर 1350 पे खरीदी हुई है। ओके, कांग्रेचुलेशंस, काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको। हाँ, तो उसको होल्ड करने का है, क्या करने का अभी? आप होल्ड कर सकते हैं, लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं।
हाँ 2 महीने के लिए और। ओके, बजाज 2 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं आप? हाँ हाँ। ओके, बजाज फाइनेंस इन्होंने लिया है मिस्टर प्रभाकर, इनके पास 50 शेयर है, 1340 की खरीद है और काफ़ी अच्छा गेन हो रहा है। इनफैक्ट नतीजे भी आए हैं कंपनी के और वहाँ पर भी काफ़ी शानदार नतीजे देखने को मिले और उसके चलते देखिए 4% की बढ़त आज के कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही है। क्या राय देंगे आप? ये 2 महीने और बने रह सकते हैं स्टॉक में, यहाँ से और तेज़ी दिखेगी क्या? This stock result has been fantastic, and they are growing at a pace which is out beyond financials. So I think it is a good hold, and I don't think they are going to derail anywhere. Now till any quarter results disappoint, I think you can hold on to the stock. This stock has a possibility to come in Nifty. The way the market cap is increased, there is a possibility that Bajaj Finance and Bajaj Finserv can come into Nifty, but it might take 6 months to 1 year. So the market cap is supporting them. Okay. तो निफ्टी में शामिल होने वाला ये स्टॉक है, ये राय राजीव प्रभाकर जी की तरफ से होल्ड करने की राय होगी। यहाँ पर आपको और भी शानदार गेन देखने को मिल सकता है। क्लियरली नतीजे भी काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। अगर टॉप लाइन बॉटम लाइन देखें तो मुनाफे में करीब 42% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने पोस्ट की है। शानदार नतीजे और इस वक्त स्टॉक भी करीब 4% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। चलिए कुछ और भी दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। दिल्ली से हमें कॉल किया है SK शर्मा जी ने। जी नमस्कार शर्मा जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार जी, मैं JP एसोसिएट्स की मैंने जो है ना 615 शेयर लिए 114 के रेट से जी। ओके, काफी और नुकसान। पुंज लोड के लिए हैं जी मैंने 550 शेयर 99 के रेट से जी। 550 शेयर्स लिए थे आपने 99 के रेट से। ये बहुत पुराने मेरे पास पड़े हैं जी, कुछ और भी पड़े हैं, लेकिन मेरे को नुकसान बहुत हो रहा है जी पहले और से। सारी खरीदारी की आपके इंफ्रा स्टॉक्स में आपने किया था? सभी पोजीशन आपके इंफ्रा में ही थे क्या? पुंज लॉयड, JP एसोसिएट्स, हाँ जी, सब हेवी डेट कंपनीज। चलिए राय ले लेते हैं। काफ़ी नुकसान वैसे आपको हो चुका है और इन जो भी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, कर्ज भी काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ समय से इन सभी तमाम कंपनियों को लेकर कंसर्न्स काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए देख लेते हैं मिस्टर प्रभाकर क्या राय देंगे इनको आप? JP एसोसिएट्स काफ़ी पहले इन्होंने लिया था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये इनको हो रहा है, क्या करना चाहिए? अब इन्हें एग्जिट कर लें यहाँ से? और कुछ और स्टॉक्स अगर सजेस्ट करेंगे तो कौन से स्पेस से करेंगे आप? See, the JP Associate, nobody knows how they can, turn around or what will be the status after selling all their assets. So it is very difficult call to take at this point of time, and we have not done any calculation of it, and we don't have a coverage on this stock. It is very difficult. Punj Lloyd is a loss-making company, so it is one more company where we will try to avoid. So if you want to buy in good companies, I think Siemens, after ABB results, Siemens has started to rally. That is one stock which can give you a long-term return where with lot of metro projects starting in India, Siemens and ABB can be a good beneficiary. Power Grid is one more stock which is looking very good. Tata Elxsi, they are talking about a merger, so that is one more potential stock which can do good. Buy quality stock. Let us not get into the business of trying to analyze too much. Too many moving parts is very difficult to analyze. राइटली सेट सर। यहाँ से अगर आप एग्जिट कर सकते हैं, वैसे नुकसान काफ़ी हो चुका है आपको, लेकिन एग्जिट कर लीजिए और क्वालिटी स्टॉक्स में बाय करिए। कुछ सजेशंस भी आए हैं, टाटा एलेक्सी, ABB, सीमेंस, पावर ग्रिड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं।